लोगों से वादा किया गया कि आप चिंता मत कीजिए, आप स्कूल बनने दीजिए, आपके आने जाने को कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन अब जब ये स्कूल लगभग बनकर तैयार है, तब लोगों के आने जाने के रास्ते बंद हो गए हैं। ये गेट है, इनके आगे दीवार लगा दी है। ये यहाँ पर इनका रास्ता था और अब जो है यहाँ पर दीवार कर दी गई है। इन्होंने कहा रास्ता छोड़ देंगे, तो इन्होंने कोई धीरे धीरे कि पब्लिक ना भड़क जाए, 50-60 पुलिस की उसमें वेरिफिकेशन में इन्होंने दीवारें खड़ी कर दी हैं यहाँ पे। तो उन लोग का चाहे तो हम लोग को भगा भी सकते हैं, क्योंकि अब मरने का तो टाइम आ ही गए हैं। अगर मरेंगे तो कैसे, नहीं इधर जाने का रास्ता है, नहीं इधर जाने का रास्ता है। ये अंधेर गलियों में यहाँ टू व्हीलर भी बड़ा मुश्किल है, निकल नहीं पाएगा। ये दीवारें हमें ऐसे कर दी कि क्या दो तुम इसमें मरो सड़ो जो मर्जी करो। ये देखना, यही था, इसको ही बंद कर दिया। तो हम प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे किसी की, जिसका जो है बनता रहे, हमारे को सिर्फ रास्ता दे दे हमारे निकलने की। क्या एक सुविधा दूसरी समस्या को जन्म दे सकती है, और वो भी ऐसी कि लोगों का घर एक कैदखाने में तब्दील हो जाए, उनके आने जाने का रास्ता बंद हो जाए। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। मैं दिल्ली के पटेल नगर के प्रेम नगर इलाके में हूं। यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर कुछ साल पहले एक ग्राउंड हुआ करता था और इसी ग्राउंड को लोग आने जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। यहीं पर लोग अपनी गाड़ियाँ, टू व्हीलर ये सब खड़े करते थे। लेकिन करीब 4-5 साल पहले की बात है कि यहाँ पर स्कूल बनना शुरू हुआ। तो एमसीडी का स्कूल था ये, तो लोगों ने आपत्ति की कि ये स्कूल बनेगा तो उनके आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। लोगों से वादा किया गया कि आप चिंता मत कीजिए, आप स्कूल बनने दीजिए, आपके आने जाने को कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन अब जब ये स्कूल लगभग बनकर तैयार है और जल्द ही इसका उद्घाटन होने वाला है, इनॉग्रेशन होने वाला है, तब लोगों के आने जाने के रास्ते बंद हो गए हैं। रास्ते कोई इस तरह बंद नहीं हुए कि लोगों के घर के रास्ते बंद कर दिए, लेकिन हुआ ये है कि स्कूल की बाउंड्री बनाने के नाम पर, कि स्कूल की बाउंड्री बनानी है, कोई ऐसे ही घूमते फिरते लोग यहाँ पर ना आए, लोगों के घरों के रास्ते बंद किए गए हैं। कैसे, ये देखिए, जैसे यहाँ से लोग निकला करते थे तो यहाँ पर ये दीवार बना दी गई ताकि लोग जो हैं वो स्कूल के अंदर ना आ सकें। मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये टेक्निकली तो ठीक लग रहा है कि हाँ भाई स्कूल है, तो भाई स्कूल के अंदर ऐसे लोगों का प्रवेश नहीं होना चाहिए जिनको स्कूल में नहीं होना चाहिए। आते जाते फिरते कोई स्कूल के अंदर नहीं हो सकता, केवल जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो उनके टीचर्स हैं या जो पेरेंट्स मिलने आ रहे हैं, वही लोग होने चाहिए। लेकिन ये जो यहाँ पे बंद किया है, ये एक प्रैक्टिकल समस्या है कि लोगों को पहले से ही इस बात की चिंता थी कि जहाँ पर मैं हूँ ये असल में एक पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके के बारे में आप जानते ही हैं कि पहाड़ी इलाके में बहुत ज़्यादा रास्ते नहीं होते हैं, तो लोगों के आने जाने का यही एक मुख्य मार्ग था, लेकिन अब ये बंद कर दिया गया है। ये बताइए, जैसे कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? हम तो 80 से रह रहा हूँ। सन 80 से? तो तब से यही आपके आने जाने का मुख्य मार्ग था? ये खाली था तो रास्ता, यही था सब कुछ। अच्छा। हाँ, ये कुछ खड्डा था आगे, अच्छा, बाकी सब खुला था, इसी को इस्तेमाल करते थे। अच्छा, एक ग्राउंड की तरह था ये सारा? हाँ, ऐसे ही खुला था। अच्छा, खाली जगह पड़ी हुई थी ये वाली? हैं? पहाड़ी था, जंगल था। अच्छा, जंगल उपजता था यहाँ पर, जंगल। जब स्कूल बन रहा था तब इन्होंने कहा था कि हम आपका रास्ता छोड़ के हाँ, तब बनाएंगे। तो वो जो पता नहीं गोस्वामी थे, कौन था वो, हाँ, वो कहने लगे कि काम होने दो, आपका रास्ता छोड़ देंगे हम। हाँ। अब बन गया धीरे धीरे, ऐसे लोगों को तसल्ली दे दिया, अब कुछ कर ही नहीं रहे। हाँ, तो अब जैसे ये बंद हो गया है तो आपके आने जाने का रास्ता कौन सा है जी? कुछ हो जाए, कुछ चीज लाना हो तो नहीं लाते। नहीं है, और यही है कि आने जाने की दिक्कत होती है हमें। हाँ? कहीं कोई बात हो गई तो फिर हम कहाँ से जाएंगे? अच्छा, या अब मान लो किसी कोई बीमार हो गया तो कैसे लेके, हाथ में कैसे लेके जाएंगे बंदे? ओ अच्छा, तो यहाँ से आप आसानी से आ जा पा रहे थे? आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी हमें। हाँ, लेकिन अब तो दिक्कत है ही है। अब किसी को कोई मरीज हो, बीमार हो गया रात को, हाँ, तो बंदा कैसे लेके आएगा गली से? कोई दिक्कत आगे और बन गया, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अच्छाई है, हाँ, सफाई हो गया। बाकी जब बोले हैं कि इधर से रास्ता देंगे, गली का रास्ता, तो क्यों नहीं हमको मिला रास्ता? आदेश गुप्ता उस समय थे, हाँ, उस समय बोले कि हर जगह की रास्ता मिलेगा आपको। अच्छा, अब इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हमने बोला कोई बात नहीं, बना लो अपना जगह दो अपने को। हाँ, लेकिन सबका घर बंद कर दिए और सब गली बंद कर दी हमारी। भाई ये जिन आदेश गुप्ता का नाम ले रहे हैं, इनके बारे में बता दूं, ये दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। ये दिल्ली के नॉर्थ दिल्ली के ये मेयर भी रहे हैं
और यहीं से पार्षद भी हुआ करते थे। तो ये उनकी इनकी भूमि उन्हीं की नींव खोदी गई है। अच्छा, उन्होंने बोला कि हम रास्ता देंगे, लेकिन अब कोई है आएगा ही नहीं। अब ना वो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ना ही पार्षद हैं, ना ही वो नॉर्थ दिल्ली के मेयर हैं। तो अब जब स्कूल बनकर तैयार है तो जो इनसे वादा किया गया था तो वो वादा अब तोड़ दिया गया है। वादा गया तेल लेने, और ये लोग जो हैं अब जो हैं ये कह रहे हैं कि पहले कहा था रास्ता दे देंगे, अच्छी बात है स्कूल बना दिया, लेकिन भाई आने जाने का रास्ता तो छोड़ दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन हमें आने जाने का रास्ता तो मिले। ये बात होती है। मान लो कोई बीमार हो गया तो कैसे बंदा लेके जाएगा? आप खुद गली में जाके देख सकते हो कि बंदा कैसे निकलेगा। अच्छा, आगे और अच्छा, कैसे जाएंगे जी यहाँ से? अब मान लो कूद के ही जाओगे, अब कैसे जाओगे? अच्छा, एक बार आओ भाई। देखिए गली की कितना चौड़ा गली है, कोई लाश मर गया कहाँ से निकलेगा? हम मरीज हैं शुगर के, कोई बात हो जाता है। हाँ, आ जाओ जी, आ जाओ। आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको सही लगे तो ठीक है, नहीं तो हाँ। अब तो सरकार की बात है। हाँ, अब हमारे ऊपर तो कुछ है नहीं। आ जाओ भाई, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, एक बार आप दिखा दो जरा। मैंने कहा था ना, देखिए ये पहाड़ी इलाका है, तो ये देखिए यहाँ कुछ भी समतल नहीं होता है। यहाँ या तो ऊपर की तरफ जाएगा रास्ता या नीचे की तरफ जाएगा। तो अभी बाहर निकलना आपको, कैसे निकलोगे? ये सीधा? अच्छा, ये देखिए भाई, ओहो, आओ, आ गया, आओ भाई। देखिए अपने रिस्क पे आना है यहाँ पर, ज़रा बच के, कहीं गड्ढा भी हो सकता है। ये पानी की पाइपलाइन जा रही हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है ना, इस वजह से पाइपलाइन जो है वो अंडरग्राउंड नहीं हो पाती है यहाँ पर, इसलिए ऊपर ही दिखती हैं। अच्छा, यहाँ पर आ गए जी। अब यहाँ से कहाँ को बता रहे हैं? यहाँ तक? अच्छा, नहीं तो यहाँ तो गाड़ी वाड़ी कोई आ सकती है नहीं? पहले उन्होंने कहा था ये जो रोड है ना, ये ऐसे हाँ, पूरा मोहल्ला करके छोड़ेंगे। अच्छा, ठीक है, ऐसे बाहर से बाहर ये ऐसे निकल जाएंगे, है ना। बाद में पता नहीं क्या हुआ कि वो काम रोक दिया उन्होंने। अच्छा, वहीं के वहीं, और वो बंद हो गया काम। अच्छा, तो यहाँ तक तो गाड़ी आ सकती है वैसे? गाड़ी तो यहीं तक आ सकती है, आगे थोड़ी जा सकती है। अच्छा, घर तक वो पहले आपके बिल्कुल घर तक आ पा रहे थे। अच्छा, और यहाँ तो मुझे लगता है कि टू व्हीलर भी बड़ा मुश्किल है। तो नहीं, कुछ नहीं जाएगा। हाँ, ये तो बस ये है कि बस पैदल का कुछ रास्ता है। हाँ, बस। अच्छा, तो वो आप उसको मुख्य रास्ते के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे? हाँ, वो कर रहे थे हम। ठीक है। वो ऐसे पूरा रास्ता छोड़ना था उनको। अच्छा, ऐसे पहले यही प्रोसीजर था। अच्छा, कि वहाँ से पूरा ऐसे पूरा मोहल्ला करके ये रास्ता दे देंगे हम आपको। अच्छा, और लेकिन पता नहीं बाद में क्या हुआ, अब क्या बोल सकते हैं, काम बंद हो गया। ठीक है, तो फिर तो सबके ही रास्ते ऐसे होंगे जी फिर ये? सबके वही रास्ता है, गली है ऐसे ही निकलती है बाहर की तरफ, लेकिन वो और क्लोज है, इनसे भी इतना ही रास्ता है। कौन सी? ये वो उधर की जो जाती है। अच्छा, अच्छा, एक बार देखें भाई, यहाँ टू व्हीलर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर यहाँ टू व्हीलर आएगा तो ये पाइप टूटेंगे। ये व्यवस्था बनाई होगी यहाँ के लोगों ने कि ठीक है भाई, ये यहाँ पर पाइप डल रहे हैं, यहाँ से तो वाहन वगैरह आते नहीं हैं, तो वाहन दूसरी जगह से आया करते थे, लेकिन अब अगर यहाँ पर वाहन वगैरह आएगा तो भाई ये पाइप टूटने का पूरा खतरा है, और आपस में लड़ाइयाँ होंगी लोगों की। नहीं, टू व्हीलर भी बहुत मुश्किल हो जाएगा जी यहाँ तो, क्योंकि देखिए यहाँ से टू व्हीलर मुड़ेगा तो पक्का ही उसको पाइपलाइन पे आना पड़ेगा। ये इन पर्दे देखिए, अच्छा, ये इनका भी बैक साइड में खुलता है क्या? हैं? अच्छा, क्यों जी, आपका बैक साइड में खुलता है क्या? ये यही रास्ता है आपका? अच्छा, यही आपका बैक साइड में नहीं है आपका? ठीक है, ठीक है। भाई अंधेरी गलियां हैं, बहुत संकरी गलियां हैं, तो ऐसे में यहाँ के लोग जो हैं उसी को मुख्य रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ के लोगों का कहना है भाई कि कल को कुछ हो जाए इमरजेंसी वगैरह तो ये तो कोई पहुँच ही नहीं पाएगा यहाँ पर। हाँ, ये तो टू व्हीलर भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी। ये गाड़ी वाड़ी भी कोई कुछ नहीं आती। अच्छा, इधर पूरा रास्ता उधर खुलता है। अच्छा, गली के पूरा घर उधर खुलता है। अच्छा, यहाँ जितने भी घर हैं सबके उधर ही खुल रहे हैं। अब आगे यहीं से निकल जाओ।
अच्छा, यहाँ इधर से जाएगा। आपका भी उधर खुल रहा है क्या? उस तरफ? हाँ, उस तरफ खुलता है, इधर इधर अच्छा। पूरा बंद कर रखा है। अच्छा। अब यहाँ तो है कि यहाँ निकल सकते हो। ये देखिए भाई, अंदर अंदर से अगर ग्राउंड का रास्ता नहीं होगा तो फिर यहाँ के लोगों को इस तरह से ये अंधेर गलियों में, यहाँ टू व्हीलर भी बड़ा मुश्किल है, निकल नहीं पाएगा क्योंकि लोगों ने सीढ़ियाँ वीडियाँ बनाई हुई हैं, सब कुछ किया हुआ है। अब जैसे देखिए यहाँ जा रहे हैं, यहाँ तो टू व्हीलर भी नहीं जा सकता, एक बार में एक बंदा चला जाए वही ठीक है। ओहो, ये रास्ता था, अच्छा, मेन रास्ता ये भी था। ओह अच्छा, ये देखिए भाई, एक पतली सी गली थी ये, इसका ही रास्ता था, तो यहाँ से आसानी से निकल जाया करते। चलो चलो बच्चों, ये देखो अब बच्चे आ गए हैं, एक बार में यहाँ एक ही निकल सकता है, मैं भी मुश्किल से ही निकल रहा हूँ। ये देखना, यही था, इसको ही बंद कर दिया। क्यों जी, थोड़ा बताइए, ये बंद होने से किस तरह की समस्या है आपको? बहुत समस्या है सर, बहुत ज़्यादा समस्या, क्या बता सकूँ आपको। निकलने में इतनी दिक्कत होती है, जो बच्चे भी देख रहे हैं आपके सामने घूम रहे हैं। तो ये वाले जो पीछे रास्ते थे, ये वाले इस्तेमाल ही नहीं करते थे आप? बिल्कुल हम करते थे, कम करते थे, ये हम लोग का ज़्यादा सही पड़ता था। अच्छा, ये वाला हम लोग का थोड़ा ओथी पर जाता है, जैसे सामान लाना हो, हाँ 10 किलो 15 किलो लाना हो तो हम कैसे निकलेंगे। अच्छा, तो वो वहीं से आया करता था। हम लोग इधर से आते जाते करते थे, ज़्यादा इधर से कमाते थे। अच्छा, हम तो लोग पानी की सप्लाई कैसे आती है यहाँ पर? पानी के वैसे आता है, कैसे? सही से नहीं आता है पानी। अच्छा, नहीं क्या खरीद के तो नहीं पीना पड़ता? पानी तो आता होगा ना? खरीद के पीना पड़ता है, पानी साफ नहीं रहते उतने। अच्छा, तो वो 25 लीटर वाली वो कैन मंगाते हो? 20 लीटर वाली। हाँ, 20 लीटर वाली। हाँ जी। ओहो, तो फिर तो वो पानी जो है जब मंगाते होगे तो वो, दिक्कत होती है लाने में। ओहो, हाँ जी, आप कुछ कह रही थी? एक, पार्क पीछे खुला था तो बच्चे लोग खेलते हैं। अच्छा, और कभी भी गर्मी भी हो गया, घबराहट हो गया तो जाकर पार्क में थोड़ा सांस ले लेते थे। अच्छा अब तो बिल्कुल ये लोग सांस बंद कर दिए। भाई, एक चीज़ बता दूं मैं, ये देखिए, ये हम कहने को कह तो देंगे हाँ एक रास्ता निकल रहा है, लेकिन ये ऐसा रास्ता है जहाँ पर न धूप आती है न सूरज की किरणें पड़ती हैं, दिन रात का पता ही नहीं लगता है। ये तो भी क्योंकि अच्छा खासा दिन है, इस वजह से थोड़ी बहुत रोशनी यहाँ पे आ जा रही है तो मैं आपको दिख जा रहा हूँ, वरना अगर थोड़ी शाम हो जाए तो यहाँ दिखना ही बंद हो जाए। मतलब ये कह रहे हैं कि खुली हवा में अगर सांस लेना होता था तो हम लोग जो है उस तरफ चले जाया करते थे। हाँ? घबराहट हो जाते हैं। हाँ। जैसे गर्मी भी ज्यादा लगता तो थोड़ा जाकर 5 मिनट 10 मिनट वहाँ सांस ले लेते थे। हाँ। अब तो सांस भी लेना बंद कर दिए। भाई, एक तरह से यहाँ सांसों पे ही इमरजेंसी लग गई है कि भाई पूरा कंजस्टेड है ये, गरीबों का और लोअर मिडिल क्लास का ये इलाका है, बहुत ही संकरी गलियाँ हैं। तो वो जो गलियाँ थी वो आमतौर पर कम ही इस्तेमाल होती थी क्योंकि वहाँ पे पाइपलाइन वगैरह बिछी हुई हैं और अंधेरा रहता है, क्योंकि लोगों के घर बने हुए देखिए। ठीक है, लोगों के घर बने हुए हैं, ऊपर से सूरज आएगा कहाँ से यहाँ पर? ना दिन का पता लगता है, ना रात का पता लगता है, ना हवा का पता लगता है, ना पानी का पता लगता है। ऐसी जगह पर है ये। तो यहाँ तो वैसे भी थोड़ी देर आप अगर कोई सामान्य इंसान यहाँ पर आए तो उसका दिल घबराने लग जाएगा। जैसे कि ये बता रहे हैं रहते हैं यहाँ पे, कई बार दिल घबराता है। हम शुरू से रहते हैं यहीं से, जब ये पत्थर के जात बना हुआ उसी टाइम से हम रह रहे हैं। अच्छा, सारे हमारे 5 बच्चे थे, 5 यहीं पैदा हुए हैं। अच्छा, तब से हम यहाँ रह रहे हैं। और एक गली ऐसा ही था, खुला था, जैसे हम लोग के घबराहट हो गई, बच्चे खेलने चल गए, हाँ। ठंडी लग रहा है, ऊपर नहीं कहीं धूप है। पहले ये सब चिमकी के था, हाँ। तो जाके धूप में थोड़ा धूप सेक लेते थे। अच्छा, अच्छा, पार्क में अच्छा। बच्चे भी खेल लेते थे। हाँ। अब तो ऐसा नहीं, इन लोग कर दिए कि 77 के नकबंदी कर दिए। ओहो। तो बच्चे जाए तो कहाँ जाए? आप लोगों ने किसी से बात नहीं करी कि क्या कर रहे हो ये? करने का तो कोई अपना मान्यता बना। अब हम आपको कहेंगे भैया नहीं थोड़ा दिक्कत है, हाँ। तो भैया मानेंगे तब ना। अब आपके आगे तो हमारा चलेंगे नहीं, क्योंकि गरीब आदमी का कोई तो सुनता नहीं है। ये बात ठीक कह रहे हैं। जहाँ बड़े बड़े ढोल है तहाँ टिमकी के मोल कोई नहीं समझते हैं। यही बात है भैया, और कुछ भी नहीं है। तो उन लोग के चाहे तो हम लोग को भगा भी सकते हैं, क्योंकि अब मरने का तो टाइम आ ही गए हैं।
अगर मरेंगे तो कैसे, नहीं इधर जाने का रास्ता है नहीं इधर जाने का रास्ता है। अगर काल के चल के भूकंप आ गया, एक बार पहले कितने भूकंप आए थे, जब सारे आदमी जाके पार्क में उभर। अरे इन्होंने अच्छी बात बताइए, मान लीजिए भूकंप आ जाए, कहाँ भाग के जाएंगे यहाँ से? पहले लगातार भूकंप आए थे, अच्छा, भाग के छत पर से जाके पूरे पार्क भर गए थे। अच्छा, तो उस टाइम तो हम लोग का सांस था कि चल भाई पार्क में बच जाएंगे। अब तो पार्क में कहा दीवार तोड़पेंगे नहीं, इधर जाएंगे तब तक उधर से भी दीवार धंसना चालू हो जाएंगे। अब एक बार दिखा दूँ जरा, ये देखिए, अगर आपने अच्छी तवज्जो नहीं दी हो, एक बार यहाँ पे खड़े होकर देखिए, ये यहाँ पर मतलब कुछ हो जाए, आग लग जाए, भूकंप आ जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कुछ हो जाए। एक तो ये पहाड़ी इलाका जैसा इलाका है ये, ठीक है, ये ढलान चढ़ान, एक तो ये समस्या, ऊपर से यहाँ पर जो है सूरज की रोशनी नहीं आ रही, और इतना संकरा ये इलाका है, कहाँ से आदमी यहाँ पे निकलेगा? कोई कल को कुछ हो जाए तो बड़ी दुर्घटना को यहाँ पे बुलावा दिया जा रहा है। तो ये इस बारे में नहीं सोचा गया। हाँ जी, इधर हार्ट के बीमारी वाला सब कोई है। अच्छा, मेरे जेठानी भी है, मेरे भसुर भी है, मेरे बहू भी है, सब कोई है। अच्छा, आप बताओ हार्ट के बीमारी में कोई दिक्कत होता तो कैसे निकलेंगे? पार्क में जो खुला था वो भी रोक दिए। ओहो, यहाँ सारा लोग का घुटन होता है हम लोग के। अब वो माना करे जी दीवार ना जोर जबरदस्ती जोर के चले गए। वो तो खैर उनको तो आदेश दिया गया होगा, क्या करें। चलिए एक बार आगे और दिखाता हूँ, कई जगह पर ऐसा किया गया है। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने दिखाया। आप देखोगे कुछ हो जाए हमारे फायदा है। और हाँ जी, आपके लिए आए हैं, देखिए सच बात तो यही है। तो हम आपको बता रहे हैं। हाँ, पकड़ो पकड़ो। हाँ, बताइए, मेरे जैसा आदमी तो यहाँ से निकल ना पाए। हाँ, आ जाओ। हाँ, देखो ये अभी इस तरफ से देखो, यहाँ से खड़े होकर देखो, हम उस तरफ से आए हैं, कैसे यहाँ के लोग जो हैं, महिलाएं कैसे टापेंगी। और एक बार बताऊँ, काम वो होना चाहिए, लोकतंत्र है, काम वो होना चाहिए जिसमें लोग उसको स्वीकार करें। आपने दीवार तो बना दी यहाँ पर, ये रास्ता बंद कर दिया, मैं गारंटी देके कहता हूँ लोग यहाँ से इस तरह से टापना जारी रखेंगे। क्यों? जब रास्ता ही कोई नहीं है, क्या करेंगे? वही इनको सुविधा लगती है। देखिए, अब ये इधर देखिए, ये गेट है, इनके आगे दीवार लगा दी है, अभी बनाइए। क्यों जी, आप कैसे जाएंगे, कैसे होगा आपका? हाँ, क्यों अब तो बाउंड्री कर दी, अब यहाँ तो काम ही नहीं है, अब तो खत्म ही हो गया मामला। अच्छा, पहले क्या अपनी बाइक वाइक सब यहीं लगाते थे आप? सामने लगा। अच्छा, यहाँ तो कार भी आ जाया करती होगी फिर? पहले आती थी जब स्टार्टिंग में, जो पार्क था ही। अच्छा, अब नहीं, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पार्क में एंट्री कर दी। ओह, तो बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। आप देख रहे हो ना, हाँ, कोई आ नहीं सकता, कोई सामान भी आप ले आना होगा ना, आप उस मोड़ पे ले आ नहीं सकते। हाँ, और वहाँ गेट लग जाएगा तो बिल्कुल ही बंद है, हाँ, कोई कुछ भी नहीं आ सकता है। बताओ, हाँ, गली में हम लोग सामान ला सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल इतने सामान आए हमारे इसी पार्क से आए हैं। अच्छा, इस गली से तो आ ही नहीं सकता। अच्छा, जैसे मान लो आपने एसी लगवाया, ये यहीं से आया, एसी या फ्रिज आया आपके घर में, या कुछ आपने राशन मंगा लिया, सब यहीं से आता है, सब यहीं से आता है, लेकिन यहाँ गली से कुछ नहीं आ सकता है। मैं अभी देख कर आया हूँ, वो गली इतनी संकरी है कि पैदल तो आप चल सकते हो, पर टू व्हीलर का भी मुश्किल हो जाएगा। कुछ नहीं ला सकते। सामने से कोई बंदा आएगा तो आपको पीछे होना पड़ेगा। वो भी, और पाइपलाइन बिछी हुई होंगी वहाँ आपके में भी? पाइपलाइन बिछी है, उसमें गिरने का डर अलग है। हाँ, और धूप वूप आ रही है आपकी तरफ? नहीं आ रही? देख लो, कोई धूप तो नहीं। गली में धूप खाएगी, लोग छज्जा बढ़ा रखे हैं। हाँ, ये देखो, इधर भी ये इनका घर है, यहाँ पर दीवार कर दी। ये इधर किसी का घर है, ये यहाँ पे दीवार कर दी। ये किसी का घर बन ही रहा है अभी, यहाँ पे दीवार कर दी है। इस तरह से आगे भी है, और दिखाता हूँ, देखिए
ये देखो जी, आ गया जी आपके पास, आके एक बार दिखा दो पहले। देखो जी, आज जी मैं गिर पड़ूंगा यहाँ पर अगर मैं आ गया तो। ये देखो जी, ये यहाँ पर इनका रास्ता था और अब जो है यहाँ पर दीवार कर दी गई है। तो है देखो गली भी तो देखो ना। अच्छा, आओ देखो आओ, इतना ये फोटो वाले भैया को भेज दो, कोई बात नहीं, वो देखो। है इतना रास्ता सफोकेशन, इतना छोटा रास्ता है ना कि इसमें से बंदा मर जाए ना, हम डेड बॉडी नहीं ले जा सकते, 2 व्हीलर नहीं निकल सकता, स्कूटी जिसको कहते हैं ना वो भी नहीं निकल सकती। तो उसमें सोचे इस गली में करेंगे क्या। रास्ता यहाँ बंद कर दिया, हम कोई सामान ला नहीं सकते, हमारे बच्चे कहीं जा नहीं सकते, कोई मर जाए हम बाहर नहीं निकल सकते, कहीं आग लग जाए हम कहीं बाहर नहीं निकल सकते, कहाँ जाए। जैसे कैदी नहीं होता तिहाड़ जेल का, हमें उससे बदतर कर दिया। और क्या, और जिनके पास ना छत है ना जमीन है, वो बंदा कहाँ जाएगा। हर जगह फ्लोर सिस्टम हो गया ना, हर जगह बंदा फ्लोरों में ही रह रहा है, जिसके पास फ्लोर सिस्टम है वो कैसे रहेगा। ये तो मिलनी चाहिए ना, जिसके हमारे पास को छत है, रास्ता छत तो मिलनी चाहिए ना, हमें तो रास्ता ही चाहिए ना, हमें तो रास्ता ही चाहिए, हमें तो कोई स्कूल से कोई मतलब नहीं, अपना स्कूल चलाए हैं, जो मर्जी करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप प्रॉपर्टी थोड़ी मांग रहे हैं, रास्ता मांग रहे हैं, आने के लिए बस है। तो हम प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे किसी की, जिसका जो है बनता रहे, हमारे को सिर्फ रास्ता दे दे हमारे निकलने का। हमें सिर्फ रास्ता चाहिए, हम किसी को अच्छा नहीं कह रहे, किसी को बुरा नहीं चाहिए, हमारे लिए भी कोई सोचे, सिर्फ रास्ता दे। बच्चे ये छत टाप के यहाँ से जा रहे हैं, इनके हाथ पैर टूट जाए, क्या करेंगे हम। या तो मैं कह रहा हूँ वो दीवार का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, अगर बच्चे ऐसे टाप टूप के जाते रहेंगे तो दीवार का भी मतलब क्या हुआ, फिर क्यों बनाई है। छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, रावण बना लेते थे, कभी मटकी फोड़ते थे, अब ये इनके लिए भी इतना परेशान हो रहे हैं ना बच्चे, तो टप के जा रहे हैं। अब ये रास्ता कहाँ है, इनको सिर्फ मैं डांटती हूँ कि गिरे ना उधर, फिर भी बच्चे चले जाते हैं चोरी छुपे। एक बार दिखाओ एक बार। हाँ ये देखो जी, अब इन्होंने क्या किया है, दीवार बना दी है तो यहाँ पर एक सीढ़ी लगा दी है जी। ये एक बार इधर आ जाओ जी, दिखाओ ज़रा, ये इधर से जो है, हाँ नहीं आप लोगों ने लगाई है ना कि भाई अब कैसे जाएं। ये इससे आप इनकी मजबूरी समझ सकते हैं कि भाई जब कोई ये गली देख लो जाके, कैसे गली है। हाँ। सिर्फ गली देख लोगे ना तो आप कुछ नहीं बोलोगे। अच्छा, सिर्फ आप गली देख लो जाके। अच्छा अभी मैं जाना तो नहीं चाह रहा, पर यहाँ आप बुला रहे हैं तो एक मिनट चलो आता हूँ, जाता हूँ। अच्छा दे दो सीढ़ी दे दो दूसरी वाली। हाँ अच्छा ऐसा कर लो। अच्छा आप आए हो, हमारे लिए आए हो, कुछ हो जाए तो कोई दिक्कत। कहाँ जी, यहाँ से ठीक रहेगा ये। अच्छा देख रहे हैं कैसे जतन करने पड़ रहे हैं यहाँ के लोगों को। ये सीढ़ी का इंतजाम इन्होंने इसलिए किया है कि रास्ते बंद हो गए हैं। इसका मतलब सरकार का या जो निगम है इसका इकबाल नहीं रहेगा अगर इस तरह के काम आप करोगे कि अगर आपने यहाँ पर दीवार बनाई है और लोगों ने ये इंतजाम कर लिया है यहाँ पर, तो पहली बात तो आपकी इज्जत ख़त्म, ये इज्जत नहीं करेंगे आपकी कि आपने इनका रास्ता बंद किया है। दूसरा, आना जाना तो फिर भी यहीं से करेंगे, कैसे रोकोगे। कोशिश करते हैं चलने की, पकड़ना भाई साहब। हाँ जी आराम से जा रहा हूँ। अच्छा ये छत है आपकी। घोड़ा में आपको छोड़ देंगे। आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ। आ जाओ आराम से आ जाओ। हाँ देखो जी, अब हम एक कैद खाने के अंदर आ गए हैं। हाँ हवा है गली में, निकलो ना, हवा है इस गली के अंदर, ना हवा है ना पानी। आप बैठ के निकल के देखो, 2 सेकंड खड़े हो। अच्छा रास्ता यहाँ से है। अच्छा आओ जी, इनका रास्ता दिखाएं कि अब जब इनका रास्ता बंद हो गया है मुख्य रास्ता, तो इनके पास वैकल्पिक रास्ता कौन सा है।
ओह, यहाँ तो टू व्हीलर भी बड़ा नहीं, टू व्हीलर नहीं आ सकता भाई यहाँ पर, कुछ भी नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं आ सकता। वही मैंने दिखाया। जैसे देखिए पानी पाइपलाइन साइड में जा रही है, अंधेरा सा है ये, बस ये है कि पैदल तो आप आ सकते हो। यहाँ पर आकर तो थोड़ा सा लगता है कि ठीक है, लेकिन घर तक नहीं पहुँच सकते आप जो है। पहले घर तक जो है सब कुछ पहुँच रहा था इनके, तो अब जब यहाँ पे भी जो है बस बाइकें वगैरह भी आ सकती है, कार भी नहीं आ सकती यहाँ। हाँ, यहाँ भी कार मुश्किल है। खाली कार जो है मंदिर तक जा सकती है, यहाँ पे कार भी नहीं आ सकती। हम भी आए यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से आए हैं, बहुत मुश्किल से आए होंगे, आपने पता ही चला होगा। बाहर कंजस्टेड इलाका वैसे है ये। बहुत कंजस्टेड है। यहाँ तो अगर गाड़ी आ गई गलती से कहीं से आ गई, एकदम बंद ही हो गई है, पूरी गली बंद हो गई है। अब उधर हम जा भी नहीं सकते ना, अपना व्हीकल्स कहीं पे भी नहीं खड़ा कर। अब यहाँ कहीं मैं बता रहा हूँ ना, कहीं यहाँ पे देखिए इधर पाइपलाइन बिछी हुई है, और बच्चों के लिए मतलब सारी सुविधा खत्म हो गई। बच्चों के लिए भी छोटा मोटा पार्क सा था, बच्चे खेलते थे, कूदते थे, लेकिन अब वो भी नहीं रहा, है ना। और हम लोगों को बाइकें बहुत दूर लगा के हालांकि ये सुविधा है, आनी पड़ती है। बाइकें जो है हमें बहुत नीचे लगा के। अच्छा, आपकी वहीं उस जगह पे इलेक्ट्रिक बाइक है, तो हम इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज कैसे करेंगे, है ना भाई। ये इलेक्ट्रिक बाइक लेकर इन्होंने दिल्ली में प्रदूषण कम करने में अपना योगदान दिया। अब इनको समस्या हो रही है, कहाँ खड़ी कैसे करेंगे, कहाँ चार्ज कर। कम से कम 7-8 किलो की बैटरी होती है, वो हम उठा के कैसे लेके पहले घर पे चार्ज कर लेते थे, घर पे हम चार्ज कर लेते थे। अब हमें 1 किलोमीटर दूर से जो है अपनी बाइक की चार्जिंग की लेके आनी पड़ती है, बैटरी वगैरह। तो हम पहले घर पे चार्ज कर लेते थे आराम से। अब देखिए मैं बता रहा हूँ ना, ये पहाड़ी इलाका है क्योंकि, तो इधर से एक बार देखिए, ये देखो भाई, समतल नहीं मिलेगा आपको। यहाँ से ये रोड जो है नीचे की तरफ जाती दिखाई देगी आपको। तो पहाड़ी इलाके में यही होता है, रास्ते इतने आसान नहीं होते हैं। और यहाँ क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पाइपलाइन ऊपर ही है यहाँ पर, तो अगर किसी ने यहाँ पर जो है टू व्हीलर ले आने की कोशिश करी, वैसे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर टू व्हीलर यहाँ पर आएगा तो वैसे ही रास्ता बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस पर चढ़ गया तो और यहाँ पे गृह कलेश और लोगों में आपस में मारपीट होगी कि तूने मेरी पाइपलाइन कैसे तोड़ दी। और पाइपलाइन क्योंकि छोटी चीज़ नहीं है, ये पहाड़ी इलाके में है, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई जब यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वादा किया था कि भाई यहाँ पे स्कूल बनने दो, आप हम आपके लिए रास्ता छोड़ेंगे, ठीक कह रहा हूँ जी? मुझे कुछ लोगों ने बताया यहाँ पे वादा किया था, ये गलत बता रहे हैं? वादा करा था, स्कूल बनेगा उसके बाद रास्ता छोड़ेंगे। अच्छा, हम नहीं छोड़ रहे हैं। 2011 में दीवार बनी थी और उन्होंने रास्ता बाकायदा छोड़ा है ये। अच्छा, उसके बाद ये फिर स्कूल बना है, 2021 में शुरू हुआ है। इन्होंने लगा रहे थे, बहुत तो बोले रोक बाद में लगाई, छोड़ दूंगा। इन्होंने कहा रास्ता छोड़ देंगे, तो इन्होंने कोई रास्ता धीरे धीरे कि पब्लिक ना भड़क जाए, 50-60 पुलिस की उसमें वेरिफिकेशन में इन्होंने दीवारें खड़ी कर दी है यहाँ पे, और एकदम की पब्लिक भड़के ना। नहीं तो अब कोई कहने सुनने वाला नहीं है, जिससे आप जाके कहें, जो वोट मांगने आते होंगे आपसे, आप उनके पास गए हो? हर जगह एप्लीकेशन परेश, क्या नाम है, प्रवेश रतन देंगे लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई अच्छा। सुनवाई नहीं है। हर बंदा आता है, एप्लीकेशन हम देंगे चला जाता लेकिन है। कोई सुनवाई नहीं। और एप्लीकेशन दे रखी है तो हमें पर्ची नहीं मिलती वहाँ की। हर जगह हर ऑफिस में एप्लीकेशन है हमारी, लेकिन हमें पर्ची नहीं दी। पर्ची मतलब ये रिसीविंग की बात कर रही हैं कि भाई ये सबूत रहे कि हाँ भाई मैंने यहाँ पर शिकायत दी हुई है अपनी। हमें कोई रिसीविंग वो नहीं मिली स्लिप आज तक। आज भी पड़े होंगे हमारे कितने पेपर, आज भी हम धक्के खा रहे हैं। अभी भी कह रहे हैं 2 तारीख को आएंगे, उद्घाटन के बाद पता चलेगा क्या होगा। रेखा गुप्ता मैडम आएंगी, वो जल्दी उद्घाटन होने वाला है, मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। हाँ, रेखा गुप्ता जी आएंगी। अब देखो क्या होता है, वो उसके बाद पता चलेगा। बाकी अब बताइए। पर हम लोग बहुत परेशान है, बहुत ही ज्यादा। जब पानी भी इधर से, ये पानी भी नहीं मिलेगा, रास्ता भी नहीं मिलेगा, कहाँ जाए। अभी देखो अच्छा, 2 मिनट पानी वो क्या 20 लीटर की बोतल मंगाते हो? नहीं नहीं, वो ये भी मंगाते हैं। पाइप की पानी है उधर नीचे से, अच्छा उधर से भी पानी है पार्क में, जाके देखो उधर पाइप जो है यहीं आई हुई। अच्छा 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 अच्छा, वहीं जाना होता है। ऐसे सबके साथ मिलके बोरिंग, अच्छा अच्छा अच्छा, बोरिंग है जा वहाँ जाके पे। ये सब देखो, हमने नोटिस वगैरह दी हुई थी पहले। अच्छा हाँ जी, अच्छा, लोगों से साइन करा के भाई इतने लोग शिकायत कर रहे कितनी हैं। बार हम गए, हाँ, एप्लीकेशन वगैरह दी है हमने, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। कुछ भी नहीं हो रहा। और ये जो उस साइड में थोड़ा छोड़ा हुआ था, हाँ, इधर तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ा रास्ता हमारे लिए। हाँ, उस साइड छोड़ा था कि इधर भी आपको मिलेगा, हाँ, लेकिन फिर इधर भी नहीं छोड़ा
कह रहे थे बाद में मिलेगा लेकिन अभी इन्होंने दीवार खड़ी कर हार्ट दी है। पेशेंट है, कोई कुछ है, अगर इमरजेंसी आ जाए तो कोई हार्ट पेशेंट वाला बाहर नहीं बैठ सकता, कोई बीपी वाला बाहर नहीं बैठ सकता। इतनी सफोकेशन है, कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती। एम्बुलेंस आप देख के ही आए होंगे। हाँ नहीं, अब हम हमारी गाड़ी बड़ी मुश्किल से आई है। ये वैसे ही कंजस्टेड इलाका है। कंजेशन तो है। अभी देखो आप ही इस रोड से निकल के गए, कितने पसीने आपको आए हुए हैं, स्वेट आ रखा है, तो यही हाल हमारा है। नहीं, वो तो जहाँ पर हवा नहीं होगी, सूरज की रोशनी नहीं आ रही, खुला नहीं होगा, वहाँ तो आपको घुटन भी होगी। अभी तो ये बना नहीं ना, अगर ये बन जाएगा तो ये भी बंद हो जाएगी। यहाँ से तो दीवार उठेगी ना, तो जाएंगे कहाँ से? ये भी तो मकान बनना है, ये भी बनना है, गली तो दिखेगी नहीं, दिखेगी नहीं। मकान तो ये भी बनेगा, मकान वो भी बनेगा, तो फिर यहाँ दिखेगा क्या? यहाँ तो कुछ दिखेगा भी नहीं। दिखेगा नहीं। ठीक है, देखिए जी, ये बना दिए। अभी तो ये खुला है तो थोड़ा दिख रहा है, ये तो दिखेगा भी नहीं। जेल में कैद कर दिया ना, ऐसे कर दिया। ये दीवारें हमें ऐसे कर दिया कि कैद हो तुम इसमें, मरो सड़ो जो मर्जी करो, तुम्हारी हेडिक है। और एंड में हमें क्या बोला गया, छतों से टप टप के निकल जाओ। छतों से कौन टपता है, किसकी छत पे जाके टपे? निकल जाओ। कितनी शर्म की बात है, महिलाएं ऐसे जो है दीवार फांदते हुए अच्छे लगेंगी क्या? यंग गर्ल्स तो है नहीं कि भाई टप टप करके निकल जाए। ये हमारे बीवी बच्चे, हम भी बड़े बड़े हो गए, हम हेल्दी भी हो गए, हम इतनी सीढ़ियाँ चढ़ लेंगे भाग भाग के? नहीं, वो मुझे मुख्य चुनाव आयुक्त की वो बात याद आ रही है कि वो सीसीटीवी में महिलाओं के वोट डालने वाली वो सीसीटीवी वाली फुटेज जारी करनी चाहिए क्या? अच्छा, अब ये दीवार टापती महिलाएं अच्छी लगेंगी, हमारी माताएं बहनें? ऐसे करते हैं, वोट लेने के लिए मोदी भी आता है, ये वो सब मतलब सब ऐसे पागल है, कोई भी नहीं अच्छा। झुग्गी झोपड़ी से ही बदतर कर दिया हमें। पर ये झुग्गी थोड़ी है यहाँ पर, ये वही तुम कह रही हो, झुग्गी झोपड़ी से ही बदतर कर दिया हमें, बिल्कुल ही बदतर। 40 साल से बैठे हैं, इसी पार्क के दम पे बैठे थे। हाँ 40 साल से रह रहे हैं हम, इंदिरा कांड से पहले से यहाँ बैठे हैं, 84 से। पार्क भी हमने साफ सुफ करा था पहले, बहुत गंदगी थी पहले यहाँ पे, ये सब सारा हमने सफाई करी थी यहाँ पे। तो फिर बाद में ये लोग आए, अपना सब सारा कुछ अपना ये सब करने लग गए। ये खट्टा था सारा। पहले यहाँ पे बहुत गंदगी थी, सारा हमने सफाई करी थी यहाँ पे आके। चलिए, पार्क बन गया तो उन्होंने देख लिया जगह है, बना दो। नहीं ठीक है, स्कूल तो बनना चाहिए, स्कूल को तो खैर आप भी मना नहीं कर रहे। दिक्कत नहीं, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बोला हमें तो जगह दो ना, रास्ता तो दो, दीवार लगा लो अपनी, हमें 4 आने जाने का रास्ता तो दो, आने जाने का रास्ता भी बंद कर दिया है। नीम क्या उस तरफ से दीवार लगा दो, इस तरफ से हमारा रास्ता दे दो, हमें क्या दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तू रास्ता खोलो और अपनी दीवार लगाओ, ठीक है, स्कूल चलाओ, हमें क्या दिक्कत है? पटेल नगर एसपी लॉ के स्कूल है, वहाँ भी पीछे रास्ता मिला हुआ है। 70 स्कूल है पांडव नगर में, देखो। ठीक है जी, एक बार स्कूल उसे के पीछे दिखा दूं। रास्ता मिला हुआ है। आओ जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने दिखाया ये। नहीं, हमारा तो काम है जी, आप लोग के लिए आए हैं, उम्मीद करते हैं जी। एक स्टूल दे देना जी, चढ़ जाएं जिससे। हाँ, बहुत शुक्रिया जी। हाँ हाँ, जीन्स में दिक्कत होती है। वो जीन्स इसलिए पहननी पड़ती है ना, थोड़ा मजबूत रहे, फटे ना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, तो जी अंत में यही बात कहूँगा मैं कि स्कूल बनना चाहिए, स्कूल तो बन गया है, उसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब आपने लोगों से वादा किया था कि रास्ता देंगे, तो फिर वादा खिलाफी क्यों की है और लोगों के आने जाने का रास्ता बंद कर दिया? एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, चुनाव होते रहने चाहिए। अगर अभी चुनाव हो रहे होते ना, तो फिर इस तरह से लोगों के ना ये घर के आगे दीवार नहीं लगाई गई होती, इस बात की गारंटी है। अभी चुनाव नहीं है, जो कुछ मर्जी आप कर सकते हैं। चुनाव आ जाए तो यहाँ के लोग कहेंगे हमें चांद चाहिए, तो ये नेता जो है लिख के दे देंगे, ठीक है हम आपके लोग, आप चुनाव हो जाए उसके बाद हम जो है आपको चांद भी दे देंगे। और अब जब चुनाव हो चुके हैं, यहाँ के लोगों को रास्ता भी नहीं दिया जा रहा, जो कि यहाँ के लोगों को वादा किया गया था। पटेल नगर, प्रेम नगर, दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता और बहुत आसानी से एसी में बैठकर आपको दिखा देता। लेकिन मैंने ये चुना
क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। इसलिए आप बस इतना कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए नहीं अपने लिए, ताकि जितना बड़ा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा उतना ही हम आम आदमी की समस्या को आसानी से और बड़े स्तर पर उठा पाएंगे।